ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين اے ایمان والو، جب کفار کے کسی لشکر سے تمہارا آمنا سامنا ہو جائے تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، آپس میں مت جھگڑو ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ دو تین دن پہلے ہمارے دشمن ملک نے
शहरों पर मिसाइलों से हमला किया। बहावलपुर और मुरीद के में 2 मस्जिदें शहीद हुई। बहावलपुर में एक ही खानदान के 14 आदमी शहीद हुए। जिनमें मासूम बच्चे भी थे और ख़वातीन भी थी। ये हकीकत है इससे इनकार भी नहीं कि हमारा दुश्मन मुल्क मादी वसाइल में हमसे कई गुना बढ़कर है। फौज की तादाद यकीनन उनकी ज़्यादा है। आलाते हर्ब यानी असलहा ये भी उनके पास हमसे ज़्यादा है। बैतुल माल के एतबार से भी वो हमसे आगे हैं। हमारा मुल्क मकरूज़ है। लेकिन एक कुव्वत और एक ताकत वो हमारे पास है और वो ईमान की कुव्वत है। जो यकीनन उन्हें नसीब नहीं हुई। हम में से हर बंदे का, हर मुसलमान का ये ख्याल है, नज़रिया कि अगर इस जंग में कामयाबी हुई, हम बच गए, तो हमारा नाम अल्लाह के रजिस्टरों में, गाजियों में हो। और अगर हम इस जंग में मौत का जाम पी लेते, खुदा न खास्ता किसी हमले में मारे जाते, फिर हमारा दर्जा शहादत का और शहीद की जो अज़मत है उसे कुरान ने भी बयान की। बल अहयाउन
इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। उन्हें आम मुर्दों की तरह मुर्दा न समझो, बल्कि उन्हें एक हयात हासिल है बरज़खी उखरवी, अपने रब के यहाँ उन्हें रोज़ियाँ दी जाती। शहीद की जो रूह है वो सब्ज़ रंग के परिंदों के काल्बों में दाखिल कर दी। कुछ चीज़ें दीन में ऐसी हैं जिनकी खोज में नहीं लगना चाहिए। इसे कुरान ने भी बयान किया। उन्हें मुतशाबिहात कहा जाता। क्या नाम है? मुतशाबिहात। जैसे अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम रा, काफ या आइन स्वाद, इसकी खोज में नहीं लगना कि इनका माना क्या है। बस इतना ईमान रखना है कि ये भी अल्लाह की तरफ से, हमें इसके माने का पता। मुतशाबिहात में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके माने का पता होता है, मुराद का पता नहीं होता। मसलन यदुल्ला, वजहुल्ला, अल्लाह का हाथ, अल्लाह का चेहरा, तो ये कुरान में आया है, ये माना हमें पता है। अल्लाह का हाथ, चेहरा, वो हाथ कैसे है, चेहरा कैसे है, इस खोज में नहीं लगा। अल्लाह का चेहरा भी हमारी तरह होगा, नाक होगा, आंखें होंगी, अबरू होंगे, होंठ होंगे, इस खोज में नहीं लगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पर ईमान लाना है, उसकी तफ्तीश खोज। अल्लाह ने कहा जिनके दिलों में मैल होती है ना, वो उसकी खोज में लगती है। और जो मोमिन होते हैं ना, वो कहते हैं कि हमारा ईमान है कि ये सब कुछ किसकी तरफ से। अब आपके ज़हन में आएगा कि वो सब्ज़ रंग के परिंदे हैं, उनमें रूहें दाखिल हो रही हैं, पता नहीं वो परिंदे कैसे होंगे, इस खोज में नहीं लगा। बस आमना के लाल ने कह दिया, हमने मान लिया। तो शहीदों की जो रूहें, ये सब्ज रंग के परिंदे या सफ़ेद रंग के परिंदे उनके काल्बों में दाखिल कर दी। उनसे कहा जाता है कि जन्नत में सैर करो, चरो चुगो, जब आराम करना हो ना तो मेरे अर्श के नीचे सोने की किंदीलें लटक रही। पता नहीं वो किंदीलें किस तरह की होंगी, हम इस खोज में नहीं लगते। उन किंदीलों में आके आराम करो। फिर जब अल्लाह उनसे पूछते हैं कि मुझसे कोई और चीज़ मांगो, तो वो कहते हैं किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। फिर अल्लाह कहते हैं कि नहीं मांगना पड़ेगा। तो वो कहते हैं अगर हमारी तलब पूरी करनी है तो हमारी रूहें हमारे जिस्मों में वापस लौटा। समझ भी आ रही कि कोई नहीं? तो मालूम होता है जिस्म अलग जगह पे है।
हमारी ये रूहें हमारे जिस्मों में लौटा। मैं आज के जुमे में कोई इख्तिलाफी बात नहीं करना चाहता, समझाने के लिए सिर्फ आपको कह, सिर्फ समझाने के लिए। हमारी रूहें हमारे जिस्मों में वापस, हम एक दफा फिर तेरे रास्ते में जिहाद करें। मेरी जन्नत में मजा नहीं आया, मौला जो काफिर की तलवार के नीचे मजा आया था ना, वो तेरी जन्नत में भी नहीं आया। अल्लाह कहते हैं ये मुतालबा पूरा नहीं हो सकता। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अल्लाह कह रहा है, ये मेरा नबी कह रहा है। कोई सी हदीस की किताब आप उठा लें, शुहदा की जिंदगी का जहां जिक्र हुआ, इस पर कोई सी तफसीर उठा लें, इब्ने जरीर, इब्ने कसीर, मदारिक जलालैन, रूल मानी, कशाफ, मदारे खाजिन, जो भी तफसीर उठा लें आपको ये हदीस वहां मिलेगी। अल्लाह कहते हैं ये तो पूरा नहीं हो सकता। मौला फिर हमारे घर वाले समझते होंगे हम मर गए, खप गए, खत्म हो गए, पता नहीं हमारे साथ क्या बना। ये जो हमारी ऐश निशात, खुशी, मसरत, ये जन्नत की हमारी जिंदगी, सैर, इसकी इत्तिला तो दे ना। अल्लाह कहते हैं ये दे देते हैं। मेरे आका ने फरमाया उस वक़्त ये ऐत उतरी, वला तकूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। तो उनको समझ भी आई कि कोई नहीं। तो मोमिन का तो मकसूद ही शहादत है, शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन। न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। मोमिन तो माल के लिए नहीं लड़ता, माले गनीमत के लिए नहीं लड़ता, उसका तो मकसूद, मतलूब, ख्वाहिश, तमन्ना ही शहादत है। कोई सहाबी किसी काफिर की तलवार का वार खा के जब मैदान में गिरता था ना, तो वो कहता था फुज़्तु व रब्बिल काबा। तो उन्होंने कभी तर्जुमा आंदा होंदा ना, फिर तो बड़ा मजा था। उर्दू में कहां मजा रह गया। फुज़्तु व रब्बिल काबा, वाव कस्मिया है। फुज़्तु व रब्बिल काबा, काबा के रब की कसम है मैं कामयाब हो गया। एक कुव्वत हमारे पास है, वो ईमान वाली कुव्वत। वो हमारे दुश्मन मुल्क के पास हो नहीं, उनके पास मादी वसाइल होंगे, लेकिन ये ईमान वाली कुव्वत, ये नजरिया, ये अकीदा के बच गए तो गाजी, मैदान जंग में काम आ गए तो शहादत। और शहादत का दर्जा अल्लाह अकबर, मेरे आका, यही दर्जा है ना। हमारी फौज में भी ये अज़म मौजूद है। आप कई फौजियों की बातें सुन रहे होंगे। फौज से तो आपको कोई बैर नहीं है ना। चलो किसी को होगा तो बड़ों से होगा, आम जो फौजी हैं उनसे भी आपकी कोई दुश्मनी है? किसी जमात की, किसी मजहबी जमात की, किसी सियासी जमात की। आम जो फौज है हमारी, एक सिपाही है जो उस सतह का नहीं है जिनसे आप इख्तिलाफ कर रहे हैं या आपको उनसे इख्तिलाफ है, उस इख्तिलाफ को भी अब खत्म होना चाहिए। इस मौके पर उसे भी खत्म होना चाहिए। लेकिन जो हमारा आम फौजी है, चंद हजार, जो उस मईशत के लिए, गुजरान के लिए उसको मिलता है, और वो 6-6 महीने अपने बाल बच्चों से और बीवी से और माओ से जुदा रहता है,
कभी उठा के उसे हैदराबाद फेंक दिया जाता है, कभी बहावलपुर फेंक दिया जाता है, कभी उसे उठा के रहीम यार फेंक दिया जाता है, कभी कोयटा। वो कभी 2 साल कहीं गुजारता है, 3 साल कहीं गुजारता है, धक्के खाता है। वो जो आम फौजी है उसका तो ये जज्बा है ना कि हम जामे शहादत नोश करना चाहते हैं, इसलिए कि ये मर्तबा इतना अजीम मर्तबा है। वरना आप बताइए, इंसानी मरातिब में, नबूवत के मरातिब में कौन सा मर्तबा है जो मेरे नबी को हासिल नहीं? बोलो, कोई मर्तबा रह गया है? नबूवत का कोई मर्तबा हो, रिसालत का कोई मर्तबा हो, इंसानियत का कोई मर्तबा हो, मेरे नबी को तमाम इंसानी और नबूवत के मरातिब से अल्लाह ने नवाजा था। मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं इस तरफ चला जाऊं। हजरत मूसा रो रो के कहते हैं, दुआएं मांगते हैं, हाथ फैलाते हैं, रब्बी शरह ली सदरी, मौला मेरा सीना खोल दे, मेरा शरह सदर कर दे। रो रो के दुआएं मांग 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 के शरह सदर होता है। और इधर मेरे नबी की बारी आती है तो अल्लाह बिन मांगे कहते हैं, अलम नशरह लका सदरक, कि हमने आपका शरह सदर नहीं कर दिया? तो वो सारे मरातिब मेरे नबी को हासिल है। 3 सदियां रोए थे। हमारा बाबा और हमारी मां, पता नहीं ज़हन में आया कि नहीं। मौला जे तैन मनान दा तरीका सन नहीं आंदा ते आप दस ना किए मनीना, कैसे राजी होगा? बता मौला तू किस तरह राजी होगा? 3 सदियां रोए, गिड़गिड़ाए, आयतियां की, आंसू बहाए, एक आयत मिली, एक आयत पढ़ो, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना। 3 सदियां रोने के बाद एक आयत मिलती है और इधर मेरे नबी की बारी आती है तो बिन मांगे रब पूरा कुरान मेरे नबी की झोली में डाल देता है। कौन सा मर्तबा है जो मेरे नबी को हासिल नहीं? हजरत सुलेमान का तख्त है तो 1 महीने की मसाफत सुबह, 1 महीने की मसाफत शाम को तय करता है। और मेराज वाली रात जो सवारी मेरे नबी को मिलती है वो कदम वहां रखती है जहां मेरे नबी की नजर पहुंचती है। कौन सा वो मर्तबा है, कौन सा वो दर्जा है जो मेरे नबी को हासिल नहीं? इसके बावजूद जरा गौर कीजिए, यह सब कुछ मैंने क्यों बयान किया है? आपके दिल में एक जज्बा पैदा करने के लिए, अपने दिल में एक जज्बा पैदा करने के लिए। इन तमाम मरातिब के बावजूद मेरे नबी कहते हैं, लवदित्तो अन उक़तला फी सबीलिल्लाह, मेरी बड़ी तमन्ना है कि मुझे जब भी मौत आए तो शहादत की मौत आए। इतना दर्जा तो है ना कि इन तमाम दर्जात के बावजूद मेरा नबी तमन्ना कर रहा है, लवदित्तु अन उक़तला फी सबीलिल्लाह। जरा आगे सुनिए, आगे सुनिए। सुम्मा ओहया सुम्मा उक़तल सुम्मा ओहया सुम्मा उक़तल सुम्मा ओहया सुम्मा उक़तल। फिर अल्लाह मुझे जिंदा करे, मैं फिर मारा जाऊं, फिर अल्लाह जिंदा करे, फिर मारा जाऊं, फिर अल्लाह जिंदा करे, फिर मारा जाऊं। तो ये जज्बा मुसलमानों के अंदर, गाय पूजने वालों में ये जज्बा कैसे पैदा हो सकता? गाय की पेशाब पीने वालों में, जिनकी मां ही गांव हो, अब्बा कौन होया?
ये गां माँ है, अब्बा कौन है? जो गाय की परस्तिश करने वाली कौम हो, उनका पेशाब पीने वाली कौम हो, वो उन जवानों का मुकाबला, उन लोगों का मुकाबला कैसे करेंगे जिनका जज्बा ये हो कि हम अल्लाह की राह में मरना चाहते हैं। एक बात ज़हन में रखें, जिहाद की दो किस्में, ये बात पका लें, आपको कोई नहीं बताएगा। कितनी किस्में? दो किस्में। एक जिहाद होता है फर्ज किफाया, चंद लोग लड़े, सबके जिम्मे से उतर गए। किफाया समझते हैं? या जी जनाजा फर्ज किफाया है, और नमाज क्या है? फर्ज ऐन। नमाज हर बंदे पे फर्ज है, जनाजा हर बंदे पे फर्ज, चंद बंदे पढ़ लें होगी। एतिकाफ सुन्नत किफाया है, मोहल्ले के कुछ लोग बैठ जाएं, एक बंदा बैठ जाए, बाकियों के जिम्मे से उतर गए। ये मतलब है फर्ज किफाया। वो कौन सा जिहाद है? जब मुसलमानों की हुकूमत कायम हो, मुसलमानों के पास इक्तिदार आए, जैसे मदीने में मेरे नबी के पास इक्तिदार आ गया, तो सबसे पहला काम वो क्या करेंगे? तलवार उठा लेंगे? ना, बिल्कुल नहीं। सबसे पहला काम वो करेंगे दावत और तबलीग, उन तक अपना पैगाम पहुंचाना। क्या? इस्लाम ले आओ, ये कलमा पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सबसे पहला काम वो हुकूमत ये करेगी, वो जिनके पास इक्तिदार आ गया, एक निज़ाम कायम हो गया, सबसे पहले दावत है। सुलह हुदैबिया के बाद कुछ अमन हुआ, सुकून हुआ, मुशरिकीन की तरफ से हमलों का खतरा टल गया, सुलह हो गई, 10 साल के लिए सुलह हो गई। अब उधर से खतरा टल गया, तो मेरे नबी ने पहला काम क्या किया था? मुख्तलिफ इलाके के जो बादशाह थे उनको खत लिखे थे, रूम को, फारिस को, सबको खत लिखे। उस खत का मफहूम क्या था? अस्लिम तस्लम। ये सौखा जिया पका लो, अस्लिम तस्लम, इस्लाम ले आ, बच जाएगा। ये मदीने में बोरिए पे बैठा हुआ एक बंदा खत लिख रहा है उस वक्त की सुपर ताकत के हुक्मरान को। अस्लिम तस्लम, ये पहला काम है, दावत। ईमान कबूल करो, बचना चाहते हो तो ईमान कबूल करो। दूसरी सूरत, अगर ईमान कबूल नहीं करते हो, हमारे मातहत रह के जिंदगी गुजारो, जिजिया दो, जिजिया, जिसे हमारी जबान में कहते हैं टैक्स। अपनी जमीन की आमदन का कुछ हिस्सा हमारे सुपुर्द करो, जिम्मी बनो, फिर तुम्हारी जान, माल, मकान, हर चीज की हिफाजत हम करेंगे। 2, अगर ये भी नहीं करते हो तो फिर तैयार हो जाओ, मैदान में तलवार फैसला करे। समझ गए हो? ये जिहाद फर्ज किफाया होगा। क्या होगा? ये जिहाद क्या होगा? फर्ज किफाया। ये हर बंदे पे फर्ज नहीं होगा। ये जो फौज है, जो इस काम के लिए रखे गए हैं बंदे, अब उन पर यह जिहाद फर्ज होगी। दूसरा है जिहाद फर्ज ऐन। वो कब है? जब कोई मुल्क तुम्हारे मुल्क पे हमला आवर हो जाए, तुम्हारी मस्जिदें गिराने लगे, तुम्हारे शहरों को तबाह करने लगे, सरहदों से अंदर दाखिल होने लगे। कोई मुल्क जब तुम्हारे मुल्क पर हमला आवर हो तो फिर जिहाद क्या हो जाएगा? शाबाश शाबाश, फर्ज ऐन हो जाएगा, हर बंदे पे फर्ज हो जाएगा।
और अगर वो मुल्क जिस पर हमला हुआ, जिसके शहरों को तबाह किया जा रहा है, जिसकी मस्जिदों को गिराया जा रहा है, अगर वो मुल्क कमजोर है, मुकाबला नहीं कर सकता, तो उसके साथ जो इस्लामी मुल्क लगेगा उन पर भी जिहाद क्या हो जाएगा, जैसे अफगानिस्तान में हुआ। रूस आया, सन 1978 की बात, 1978 की बात, रूस दाखिल हो, अफगान मुकाबला न कर सके, तो फिर पाकिस्तान से कुछ लोग उठे, वो अफगानिस्तान चले गए, वो रूस के सामने खड़े हो गए, उन्होंने सुपर ताकत को टुकड़ों में बांट के रख दिया। ये ज़हन में रखें, जब मुसलमान खड़े होते हैं ना, थोड़ी सी जुर्रत करते हैं, फिर रब की रहमतें भी उतरने लगती हैं। हमारे पास तो एक कुव्वत है, और वो कुव्वत कौन सी कुव्वत है? ईमान वाली कुव्वत। बच गए तो गाजी, मर गए तो शहीद। उनके पास क्या है? उन्होंने तो अपने मुर्दों को जला देना, आग लगा देनी। और हमारे यहां इरजई इला रब्बिक या अय्यतुहन इरजई इला रब्बिक, लौट जा किसकी तरफ? राज़ियतम मर्जिया फदखुली फी इबादी वदखुली। मोमिन के नज़दीक तो शहादत है। आप हैरान हो, कुरान ने एक से ज़ायद जगहों पे कहा, जहां जिहाद का जिक्र किया और हिजरत का जिक्र किया, तो साथ ही कहा कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। मुफस्सिरीन हैरान, जिहाद के साथ, हिजरत के साथ इसका क्या जिक्र है? इसका जिक्र इसलिए है कि जिहाद से बंदा जी चुराता है, किस डर से? मौत आ जाएगी, मैदान में गए तो मर जाएंगे, हिजरत की भूख से मर जाएंगे। तो अल्लाह ने साथ कहा कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत युदरिकुमुल मौत। तुम्हें मौत पालेगी, अगरचे तुम पुख्ता महल्लात के अंदर बंद हो जाओ, फी बुरूज मुशय्यदा। मौत तो अपने वक्त पे आनी आनी। सड़कों पे हादसे होते, 40-40 बंदे मर जाते, बसें खाइयों में गिर जाती, बंदे मर जाते, अस्पताल के बेड पर एड़ियां रगड़ रगड़ के ना पेशाब कर सकते हैं, ना पाखाना कर सकते हैं, ना खा सकते हैं, ना पी सकते हैं, ना करवट बदल सकते हैं। उससे तो किसी को मफर नहीं। गाहक ना वेखे शाम सवेरा ते मौत ना वेखे वेला। मौत ने तो आना ही आना है। किसी हादसे में मर जाएं, अस्पताल में किसी बीमारी में मुब्तला हो के मर जाएं, या मैदान जंग में कुफार का मुकाबला करते हुए अपने मुल्क के दिफा में मर जाएं, अगर नहीं करेंगे तो फिर कुरान ने क्या कहा है? ये दूसरे पारे की आखिरी आयतें,
आगे तीसरा पारा शुरू हो रहा है। इसमें अल्लाह ने जिहाद की फर्जियत की वजह बयान की, जिहाद हमने क्यों फर्ज किया है, और बड़ी खूबसूरत वजह बयान की। बल्कि आखिरी दो आयतें, वलौला दफुल्लाहि नासा बाज़हुम बिबाज़िन लफसदतिल अर्ज़ो, अगर अल्लाह कुछ जालिमों के मुकाबले में मजलूमों को खड़ा करके उन जालिमों को न रोके, लौला दफुल्लाहि नास बाज़हुम बिबाज़, मजलूमों को खड़ा करे, रोको जालिमों का रास्ता। अगर अल्लाह ऐसा न करे, लफसदतिल अर्ज़ो, जमीन में क्या हो जाए, फसाद हो जाए। फिर क्या होगा, अल्लाह महफूज रखे। बेटियों की इज्जतें महफूज नहीं रही, बहनों की इज्जतें महफूज नहीं रही, बच्चे महफूज नहीं रहे। अगर मजलूम खड़े ना हो, जालिमों का मुकाबला ना करें, ये तो कुरान ने बयान किया। एक और जगह पे अल्लाह ने कहा, अगर अल्लाह मजलूमों को जालिमों के मुकाबले में खड़ा करके जालिमों को ना रोके तो फिर मस्जिदें गिरा दी जाएं, इबादत खाने तबाह कर दिए जाएं, जालिम दंदनाते हुए आए, तुम्हारे इबादत खाने गिरा दें, तुम्हारी मस्जिदें गिरा दें, जमीन में फसाद मच जाए। अल्लाह ने जिहाद फर्ज करके मजलूमों को जालिमों के मुकाबले में क्या किया, खड़े हो जाओ, रोको इनको। फिर वो जो जवान खड़े होते हैं, मजलूमों में जो चंद नौजवान खड़े होते हैं जालिमों का रास्ता रोकने के लिए, और वो शहादत का जाम पीती हैं, अपनी जान का नजराना देती हैं, जख्मी अपने आप को करवा देती हैं, उसके मुतालिक फिर कहा गया शहीद की जो मौत है, क्या मतलब है उसका, शहीद की जो मौत है, यानी वो उसने मौत का जाम पिया, पूरी कौम को क्या कर गया, जिंदा कर गया, जालिमों का रास्ता रोक दिया। जमीन में फसाद हो जाए अगर मजलूमों को अल्लाह खड़ा ना करे जालिमों के मुकाबले। ये जो आयत मैंने पढ़ी, ये सूरत अनफाल की, इसका तर्जमा मैंने आपको सुना दिया है, लेकिन इसका मफहूम वो बयान नहीं हुआ। ये 10वें पारे का पहला सफ़र है। इसमें अल्लाह ने जंग के कुछ उसूल बयान किए, कवानी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इज़ा लकीतुम फ़ियतन, फ़िया लश्कर, फौज, जब तुम्हारी किसी फौज और लश्कर से मैदान जंग में आमना सामना हो जाए। देखें, जंगों की सूरत हाल बदल रही है, हालात के तहत जंगों की सूरत हाल बदल रही। अगर आज 65 होता ना और 71 होता आज, तो आपका शहर ब्लैकआउट में डूबा हुआ होता, सरगोदा, कोई लाइट नहीं जलेगी। लेकिन अब वो फिजाई हमले, जहाज़ों का आना, उससे बात आगे निकल गई। अब मिसाइल हैं जो वो टारगेट कर रहे हैं वही बैठकर, वरना पहले जहाज आते थे। अगर आप में से किसी को 71 की जंग याद हो,
ना बोलना, वरना साबित हो जाएगा कि तुम्हारी उम्र ज़्यादा हो गई। और कहो अभी तो हम जवान हैं। और मैं आपको बताऊं, मुझे तो 65 की भी याद। MM आलम सुबह की नमाज के बाद उसने जो 6 जहाज गिराए थे, हम उसके ऐनी शाहिद हैं। वो सुबह की नमाज के बाद हमला हुआ था सरगोदा पर। फिर उस जमाने में गलियों में, सड़कों में खंदकें खोदी जाती थी, एल शक्ल में, एल शक्ल। खंदक का क्या मतलब था? आप बाजार में आ रहे हैं, सायरन बजाए खतरे का, तो आप फौरन खंदक में छलांग लगा दें। फिर जब सायरन बजेगा अमन का, तो आप खंदक से बाहर आ जाए। घरों के लोग, औरतें, बच्चे अपने घरों के सामने खंदकें खोदी हुई थी। यानी जंगों की सूरत हाल जो है वो बदलती रहती। पहले जमाने में तलवार, तीर, घोड़े, ऊंट, हाथी, फिर फिजाई जहाज, टैंक। 71 की जंग में ये आपकी गोल चौक की मस्जिद है, इसके पिछले जानिब 6-7 दुकानें छोड़कर यहां बम गिराया गया। हम वो देखने की भी गए थे सुबह के टाइम। एक बम पुलिस लाइन में, एक बम रेलवे लाइन के पास। दुश्मन मुल्क के जहाज तोपों के नीचे आ गए थे। तोपें ऊपर चल रही हैं, लेकिन वो नीचे आ गए। नीचे परवाज करके बम गिरा के वो निकल गए। कुछ गद्दार भी शामिल थे ना, अगर आपके ज़हन में हो। ये बंगाल के लोग, वो पायलट बंगाली थे, उन्हें सारे हालात का पता था। वो अपने हिंदुस्तान के हाथों इस्तेमाल हुए बांग्लादेश के लोग, जो उस वक्त मशरकी पाकिस्तान था। तो इस तरह शहरों पे बम गिराए जाते थे। हमारे सरगोदा में तो मकानों की दीवारें कांपा करती थी। रात के वक्त जो तोपें चलती थी। ये जिस जगह फर्नीचर मार्केट है, यहां तोपें फिट थी। हम दिन में देखने जाया करते थे। ये जो आपका पुल है खुशाब वाला, यहां एक तोप फिट थी। उस तोप का नाम था रानी तोप। उसकी बड़ी शोहरत थी उस तोप की। चारों तरफ से तोपें चलती थी, दीवारें कांपा करती थी। अब वो बदल गए मौ। इज़ा लकी तुम फियतन, जब मैदान में दुश्मन से तुम्हारा मुकाबला हो। अब मुकाबला क्या होगा? जाहिर बात है, अब आमने सामने तो नहीं है। अब मुकाबला है, किसी वक्त वो मिसाइल फेंक दें। अल्लाह महफूज फरमाए, अल्लाह उनके इरादे खाक में मिला। तो कुरान ने कहा फस्बुतू, पहला कानून साबित कदम रहना है, मजबूत रहना। तुम्हारे कदम डगमगाने नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए कि क्या बनेगा, बल्कि आज़म होना चाहिए कि आखिरी कामयाबी इंशाअल्लाह हमारी होगी, इंशाअल्लाह, इसलिए कि अल्लाह हमारे साथ है। फस्बुतू, साबित कदम रहो। आखिरी दूसरे नंबर पे जो बात जिक्र की, इसको मैं आखिर में जिक्र करता हूं। तीसरा कानून बयान किया, अतीउल्लाह व रसूलहू। अपनी जिंदगियों में अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो, फरमा बरदारी करो, नाफरमानी ना करो। उस जमाने में जब आयत उतरी थी, तो शायद इसका मफहूम ये हो कि ऐ सहाबा, मैदान जंग में जो अल्लाह और अल्लाह का नबी कहे वही करो। जहां खड़ा कर दें वहां खड़े हो जाओ, जो कह दें उस पर पक्के हो जाओ। कई मजमून मेरे ज़हन में आ रहे हैं, लेकिन वो वक्त मुझे इजाजत नहीं दे रहा। आप समझदार पढ़े लिखे लोग,
यकीनन मुझे तफसील में नहीं जाना पड़ेगा। वो जो ओहद के मैदान में 50 सहाबा ने दर्रा छोड़ा था, उन्होंने जानबूझकर नाफरमानी की थी? उनका इज्तिहाद था कि यहां खड़े होने का मकसद कोई नहीं, जरूरत नहीं, इज्तिहाद था उनका। आमदन नाफरमानी नहीं की, भूल के की। नतीजे में अल्लाह ने क्या किया? फतह शिकस्त में बदल गया। 70 सहाबा शहीद हो गए, नबी पाक के दांत मुबारक टूट गए, सर मुबारक जख्मी हो गए हैं। अब आपको समझ आई कि अल्लाह और रसूल की नाफरमानी जब होगी तो अल्लाह कभी कामयाबी अता नहीं करेगा। यह दूसरा कानून बयान किया, अतीउल्लाह व रसूलहू वला तनाज़ऊ, और आपस में न झगड़ो, तनाज़ो नहीं करना, आपस में झगड़ना नहीं, इख्तिलाफ नहीं करना, कुछ कमू इस तरफ और कुछ कमू इस तरफ। हिंदुस्तान अल्लाह ताला उसके इरादे खाक में मिलाए, उसका आज़म खाक में मिलाए, हमारे मुल्क की अल्लाह हिफाजत फरमाए। खुदा न खास्ता, खुदा न खास्ता, खुदा न खास्ता, मेरे मुंह में खाक, मेरे मुंह में खाक। अगर हिंदुस्तान काबिज हो जाता है, दाखिल हो जाता है, उसने आपसे पूछना है भाई तू नून लीग दा या पीपल्स पार्टी दा या तहरीक इंसाफ दा या जमीयत उलमा इस्लाम के हो या जमात इस्लामी के हो, पूछेगा? ये पूछेगा तू सुन्नी है कि शिया है, बरेलवी है कि देवबंदी? अग्गू भी है ना हयाती के, चल तू हयाती है तो तेन कुछ नहीं आखदे, तू बरेलवी है तो तेन कुछ नहीं आती। पूछेगा? बोलो, बोलते क्यों नहीं हो? बोलते, बोलो। हिंदुस्तान ये तमीज करेगा कि तू किस सियासी जमात से ताल्लुक रखता है। फलां जमात से ताल्लुक रखता है तो तेरे घर को कुछ नहीं करते कहते, और फलां जमात से ताल्लुक रखता है तो मार दो इन्हें, फलां मसलक का है तो छोड़ दो, फलां मसलक का है तो ना छोड़ो। पूछेगा हिंदुस्तान? अगर नहीं पूछेगा ना तो फिर तमाम सियासी वर्कर और तमाम मसालिक के कारकुन और उनको मानने वाले, उन्हें ये आज अज़म करना होगा कि हम ना पीपल्स पार्टी की हैं, ना नून लीग के, ना तहरीक इंसाफ के, ना देवबंदी, ना बरेलवी, ना शिया, ना सुन्नी, हम सब पाकिस्तानी हैं। बस हम सब पाकिस्तानी। ये मुल्क है तो सियासत भी है, इस पर गौर करो। मुल्क नहीं रहेगा तो सियासत किस पे करनी है आपने? मुल्क नहीं रहेगा तो हुकूमत क्या करनी है आपने? मुल्क नहीं रहेगा तो फिर मस्जिदें और मदरसे, ये खानकाहें, ये दरबार, मुल्क है तो यार सब कुछ है। तो फिर इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की बका के लिए, इस मुल्क के इस्तेकाम के लिए हमें तमाम तर इख्तिलाफात मिटाकर एक महाज पे इकट्ठा होना होगा। हमें हिंदुस्तान को यह पैगाम देना होगा, पूरा मुल्क यह पैगाम दे। पता नहीं ये मेरी बात आपको पसंद आए या ना आए, पहले मैं कह चुका हूं, अगर किसी जमात को फौज से इख्तिलाफ है तो फौजियों से नहीं, फौजियों से नहीं, कुछ चंद शख्सियात से आपको इख्तिलाफ होगा। वो आप जाने, वो जाने, लेकिन इस वक्त तो खुदा के लिए हम आपकी मिन्नत करते हैं, इस वक्त तो फौज को ये एहसास दिलाओ कि तुम 8 लाख नहीं हो, तुम 24 करोड़ हो। एहसास दिलाओ फौज को।
जब भी दो फरीकों का इख्तिलाफ होता है, लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, और कुछ लोग एक फरीक की पुष्ट पे खड़े होते हैं, असी भाई तेरे नाल हाँ, बरादरी के लोग कहते हैं असा तेरे नाल हाँ भाई, तो हौसला होता है कि नहीं होता? बड़ा हौसला होता है। पस्त हौसले भी बुलंद हो जाते हैं जब उसको एहसास होता है कि फलां भी मेरे। तो फौज को यह एहसास दिलाइए, सरहदों पे आपने लड़ना है, मैंने लड़ना है, हमने लड़ना है, फौज ने लड़ना है। हिंदुस्तान का रास्ता रोकना है तो किसने रोकना है? अगर खुदा ना खास्ता, मैं ये लफ्ज कहना भी नहीं चाहता, अल्लाह मेरी ज़बान से निकलवाए, अल्लाह हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए। मैं आपका कोई जिम्मेदार नहीं, मैं अपना जिम्मेदार हूं। खुदा गवाह है, कुरान मेरे सामने, मुझे ये मुल्क अपनी इज्जतों से भी ज्यादा प्यारा है। मां, बहन, बेटियां, भतीजियां, भांजियां, उनकी इज्जतों से बढ़कर मैं इसको प्यारा समझता हूं। क्यों? ये है तो इज्जतें हैं, वरना जनाब जब तकसीम मुल्क हुआ था तो आपकी कितनी बेटियां जो आपसे छीनी गई थी वो आज सिखनियां बेटियां आपकी हैं, सिखों ने कब्जे में कर ली, वो सिखनियां बन गई। कितने बच्चे सिख बन गए। आने वाली नस्ल पे रहम करो खुदा के लिए। फिर मजे की बात सुनो, ये जो अफवाहें फैलाते रहते हैं, फुला जगह पे यूं हो गया, फुला जगह पे यूं हो गया, खुदा दा ना जी, ये अफवाहें फैलाना, झूठ बोलना, इस पर सवाब मिलता है आपको, अजर मिलता है आपको कि फेसबुक पे यूं ही झूठ बोलते रहते हो और हौसले पस्त करते रहते हो अपनों के। हिंदुस्तान ने ये कर दिया, हिंदुस्तान ने वो कर दिया, पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया। पाकिस्तान जो कुछ करेगा उसे हम बेहतर नहीं समझते, अस्करी क़यादत बेहतर समझते कि कब कब कौन सा काम करना है। हिंदुस्तान ने एटमी धमाका किया था तो दूसरे दिन हमने भी कर दिया था, यह कई महीनों के बाद किया था। हर काम वक्त पे होता है। आप कुव्वत बने, फौज की पुष्ट पर आप खड़े हो और उन्हें एहसास दिलाएं कि हम सब तुम्हारे साथ हैं इस मुल्क की बका के। चलो शायद शर्त लगा दे, तो किस लिए हम उनके साथ हैं? इस मुल्क की बका के लिए, इस मुल्क के इस्तेकाम के लिए। यहां कुरान ने कहा ना वला तनाज़ऊ, उसके साथ का फतफशलू, आपस में न झगड़ो वरना बुज़दिल हो जाओगे। वतज़हबा रीहुकुम, और तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी, रोब खत्म हो जाएगा। दुश्मन समझेगा इनका तो आपस में इख्तिलाफ है, फौज किधर खड़ी है, कौम किधर खड़ी है, लोग कुछ कह रहे हैं, फौज कुछ कह रही है, तो तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। वस्बिरू, क्या करो? सब्र का एक मायना है डट जाना, डट जाओ, हिम्मत के साथ दुश्मन के मुकाबले में डट जाओ। क्यों? इन्नल्लाह मस्साबिरीन, अल्लाह भी सब्र करने वालों के साथ। अब जो चीज मैंने दूसरे नंबर पे रब ने जिक्र की, अब मैं उसे जिक्र करने लगा। जब जंग हो, आमना सामना हो, साबित कदम रहो, अल्लाह की इताअत करो। वज़कुरुल्लाह, किसको याद करो? कसीरन। क्या मतलब है? दुआएं मांगो, सर सजदे में रख के दुआएं मांगो,
सारी रात आमना का लाल सर सजदे में रख के बदर की रात दुआएं मांगता रहा था। तुम और मैं कौन है? वो अल्लाह के नबी हैं, खातमुन नबिय्यीन हैं। सारी रात दुआ मांगते रहे, सारी रात। हजरत अबू बकर कहते हैं मैं 3 मरतबा गया उस झोंपड़ी में, छप्पर में। मैंने तीनों मरतबा देखा कि आपका सर सजदे में है, आंसू हैं और चादर मुबारक कांधे से गिर गई है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं मैं बदर की रात उस छप्पर में गया जो मेरे आका के लिए बनाया गया था, तो मैंने सुना कि आका रो रो के कह रहे थे या हय्यो या कय्यूम, या हय्यो या कय्यूम, या हय्यो या कय्यूम। कुरान ने कहा वज़कुरुल्लाह, जब जंग लग जाए, मुकाबला हो जाए, फौजों से आमना सामना हो जाए, तो वज़कुरुल्लाह किसको याद करो? आप में से हर बंदा नमाज के बाद, आप में से जो खुशकिस्मत लोग तहज्जुद पढ़ते, वो तहज्जुद की नमाजों, नमाज के बाद, नवाफिल के बाद अल्लाह के हुजूर दुआ मांगे, अल्लाह हमारी मदद फरमाए। अल्लाह की मदद के बगैर कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। फरिश्ते उतरे थे ना बदर में, उतरे थे ना फरिश्ते बदर में, 1000 फरिश्ते उतरे थे, जिब्रील खुद उतरा था। जब हजरत अबू बकर सुबह के टाइम गए और चादर गिरी हुई थी, तो आप हजरत अबू बकर ने कहा या रसूल अल्लाह बस करो। हुण ते मैंने भी यकीन हो गया कि रब की मदद आई सो आई। तो नबी पाक ने फरमाया अबू बकर ये जिब्रील खड़ा है, इसका चेहरा गर्दो गुबार से अटा हुआ है और ये फौजी लिबास में है और ये मुझे फतह की खुशखबरी सुना रहा। पढ़ो कुरान, अल्लाह तुम्हें कुरान के करीब लाए। कुरान कहता है इस तस्तगीसूना रब्बकुम। तस्तगीसून का क्या मैंने? मेरे मुक्तदियां की भी कोई हालत। इस तस्तगीसूना रब्बकुम, जब तुम इस्तिगासा करते थे। इस्तिगासा क्या होता है? फरियाद। क्या? अल्लाह कहते हैं इस्तगीसूना रब्बकुम, वो वक़्त याद करो बदर वाला जब तुम फरियादें कर रहे थे रब्बकुम, अपने रब के आगे। फस्तजाब लकुम, रब ने तुम्हारी फरियादों को कबूल कर लिया था। हमें भी फरियाद करनी होगी, हर बंदे को दुआ मांगनी होगी, उठते बैठते या हय्यो या कय्यूम बेरहमते का नस्तगीसो, बेरहमते का अस्तगीसो। तेरी रहमत के साथ मैं फरियाद करता हूं तेरे सामने, तू हमारी मदद फरमा, तू हमारे दुश्मन के अज़ाइम को खाक में मिला दे। अल्लामा इकबाल ने तो कहा था फिजाए बद्र पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार। सहाबा कहते हैं मैं कोई छड़ी मारता था या तलवार चलाता था तो मेरी तलवार चलने से पहले ही काफिर की गर्दन कट जाया करती। तो दुआएं मांग। आज के खुतबे के लिए इतना ही काफ़ी। सारे मुत्तहिद रहें, मुत्तफिक रहें, झगड़ों को छोड़ दें, मसल की इख्तिलाफात, सियासी इख्तिलाफात भुला दें यार, कुछ नहीं, ये बाद में होते रहेंगे। मुल्क है तो सब कुछ है, मुल्क नहीं तो कुछ भी नहीं। अपनी इज़्ज़तों का ख्याल करो यार, अपने घरों का ख्याल करो, तिजारतों का ख्याल करो। अल्लाह इसकी हिफाजत फरमाए। अल्लाह का। मेरे एक दोस्त भी थे, बुज़ुर्ग भी थे, इस्लामाबाद से ताल्लुक़ था, चौधरी बख्शीश। मुझे 2 मरतबा वो अपने साथ उम्रे पे ले गए, जिसका सारा खर्च अखराजात उन्होंने बर्दाश्त किया। सिर्फ फेसबुक पे उन्होंने कुछ मेरी तकरीरें सुनी।
फिर अपनी कोठी में उन्होंने मेरे 2 प्रोग्राम करवाए, बड़े बड़े लोगों को उन्होंने बुलाया। ये जो वजारत मजहबी उमूर के जो वज़ीर हैं सरदार यूसुफ साहब, ये भी उस तकरीब में आए, बड़े बड़े लोग आए थे। सीरत के उन्वान पे उन्होंने 2 जलसे करवाए मेरे वहाँ। सिर्फ मुझे नहीं ले गए, तकरीबन अपने साथ 18 आदमियों को अपने खर्चे पे ले। 18 भी मैंने थोड़े कह दिए, पूरे बस की सवारियां थे हम, पूरी बस की सवारियां। उनका गुज़श्ता दिनों इंतकाल हो गया। बीमार तो वो थे पहले, उनका इंतकाल हुआ। मेरे साथ बड़ा ताल्लुक़ था, बड़ी मोहब्बत करते थे। अल्लाह ताला आप सब दुआ करें, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह उनकी कोताहियों से दरगुज़र फरमाए, अल्लाह उनके दर्जात जन्नत में बुलंद करे। उनके बच्चे अदनान बख्शीश, वो भी उम्रे में मेरे साथ थे, वालिद साहब भी साथ थे, वो बच्चे भी साथ, उनकी बेटियां भी साथ, उनकी अहलिया भी साथ। बल्कि मदीने में उनकी बेटी का निकाह भी मैंने ही पढ़ाया था, और उलमा भी थे, लेकिन उन्होंने वो निकाह मुझसे पढ़वाए। मदीने में एक होटल के अंदर निकाह की तकरीब हुई थी, उनका दामाद भी वहाँ था, बेटियाँ भी थीं। अल्लाह ताला उनकी बेटियों को, अहलिया को, सबको सब्र जमील अल्लाह ताला अता फरमाए। हम उनके गम में बराबर के शरीक हैं। वो हमारे बुज़ुर्ग थे, हमारे भाई थे, हमारे साथी थे, हमारे साथ बड़ी शफ़क़त करने वाले थे। दरस कुरान जो है इन हालात की वजह से हम शुरू नहीं कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ईद के बाद इंशाअल्लाह 18 ब्लॉक में दरस कुरान शुरू करेंगे।